नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। जी। कहानी का नाम है चालाक बिल्ली और बहादुर चूहा। हाँ, सुनिए मैंने कोको बिल्ली और मैक्स चूहा, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ही गांव में रहते हैं और जाहिर है बिल्ली तो चूहे का शिकार करना ही चाहेगी। बिल्कुल, ये तो नैसर्गिक है। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसके पात्र, उनके बीच का जो एक तनाव है और क्या संदेश छुपा है इसमें। हाँ, ये साधारण से लगने वाली कहानी में काफी कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि कोको हमेशा मैक्स के पीछे पड़ी रहती है। एक दिन मैक्स बेचारा रसोई में फंस जाता है। हाँ। अब कोको सामने है, यानी जान खतरे में। हाँ। पर मैक्स क्या करता है, वो भागने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक प्रस्ताव रखता है। अच्छा, क्या प्रस्ताव? वो कहता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं रोज तुम्हारी रसोई साफ कर दूंगा, एकदम चमका दूंगा। अरे वाह, ये तो अनोखा है। हाँ, और कोको जो है उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब सख्त नफरत है गंदगी से। अच्छा, ये बात है। तो वो सोचती है इस बारे में और फिर हाँ कर देती है। मान गई एक चूहे की बात। हाँ, मान गई। तो नतीजा ये होता है कि वो दोस्त तो नहीं बनते, जाहिर है। पर उनमें एक तरह का समझौता हो जाता है। मैक्स रोज सफाई करता है और कोको उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि निगरानी रखती है। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। यहाँ मैक्स की सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि उसकी समझदारी दिखती है। हाँ, समझदारी या चालाकी कहें। हाँ, चालाकी भी। उसने स्थिति को समझा और कोको की कमजोरी पकड़ ली। कमजोरी मतलब उसकी वो सफाई पसंदगी। बिल्कुल, उसने कोको की उस नफरत को अपनी ढाल बना लिया। ये सिर्फ जान बचाना नहीं था, ये एक तरह की आप कह सकते हैं बातचीत थी, सौदेबाजी थी। सही कहा। उसने सिर्फ भागा नहीं, उसने कोको की जरूरत को समझा। लेकिन कोको का मान जाना, क्या ये सिर्फ इसलिए कि उसे गंदगी पसंद नहीं, या इसमें कुछ और भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कोको की तरफ से भी सोचना होगा। वो बहुत व्यावहारिक निकली। व्यावहारिक कैसे? उसके लिए शायद रोज की साफ सुथरी रसोई का फायदा एक चूहे को मारकर मिलने वाले मतलब क्षणिक सुख से ज्यादा बड़ा लगा। अच्छा, हाँ, ये हो सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी जो तात्कालिक इच्छा होती है, जैसे शिकार करना, उस पर कोई दीर्घकालिक लाभ, जैसे साफ सफाई, भारी पड़ सकता है। अगर दूसरा पक्ष सही तर्क दे तो? बिल्कुल, ये एक तरह का स्वार्थ प्रेरित सहयोग है, मतलब दोनों का अपना अपना फायदा। स्वार्थ प्रेरित सहयोग, ये शब्द अच्छा है। पर सवाल फिर वही, क्या ये टिक सकता है? बिल्ली और चूहे का रिश्ता, हाँ, शिकारी और शिकार का। ये समझौता कितना मजबूत है? क्या ये कभी भी टूट नहीं सकता? बिल्कुल टूट सकता है, और शायद यही इस कहानी का सबसे नाजुक पहलू है। नाजुक? हाँ, क्योंकि ये जो शांति है ये ऊपरी है, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। उनकी जो मूल प्रवृत्ति है, शिकारी और शिकार वाली, वो तो बदली नहीं है। ये एक तरह का युद्ध विराम समझ लीजिए, दोस्ती बिल्कुल नहीं। जैसे ही हालात बदलेंगे, या कोको को लगेगा कि अब मैक्स की जरूरत नहीं, या मैक्स को कोई और सुरक्षित जगह मिल जाए, तो ये समझौता खत्म? हाँ, ये व्यवस्था चरमरा सकती है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें और हालात आपको अस्थायी तौर पर साथ ला सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी टकराव है वो बना रहता है। तो फिर कहानी का जो संदेश हम समझ रहे थे कि कभी-कभी दुश्मन भी थोड़ी समझदारी से दोस्त बन सकते हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? दोस्त शब्द शायद सही नहीं। शायद दोस्त की जगह, जैसा आपने कहा, सहयोगी या समझौता करने वाले कहना ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, कहानी ये जरूर दिखाती है कि आपसी फायदे के लिए विरोधी पक्ष भी साथ काम करने का रास्ता निकाल सकते हैं। ये संभव है, जैसे मैक्स की समझदारी और कोको की व्यावहारिकता ने किया। बिल्कुल। उन्होंने एक खतरनाक स्थिति को आपसी लाभ वाले समझौते में बदल दिया। ये संवाद की और दूसरे की जरूरत को समझने की ताकत दिखाता है। पर हाँ, ये स्थायी शांति की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो हमने देखा कि मैक्स की चतुराई सिर्फ भागने में नहीं थी, बल्कि उसने दुश्मन की जरूरत को समझा, और कोको की व्यावहारिकता भी कम नहीं थी, जिसने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव मान लिया। जी। लेकिन ये समझौता कितना मजबूत है, ये सवाल वाकई बना रहता है। हाँ। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। क्या असल जीवन में कोको और मैक्स जैसी व्यवस्थाएं, ये समझौते स्थायी हो सकते हैं? खासकर तब जब दो पक्षों के मूल हित या स्वभाव ही इतने अलग हों। हाँ, बिल्कुल। किन परिस्थितियों में ऐसे समझौते टिकते हैं और कब वे सिर्फ वक्त निकालने का एक तरीका बनकर रह जाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।